मशरक़ वुस्ता में देर पाए अमन के लिए पाकिस्तान कोशा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज तेहरान का दौरा करेंगे। ईरान के सरकारी खबरसां इदारे इरना की रिपोर्ट तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा कि दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाना है। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिश जारी रखना भी मकासद में शामिल। सैयद आसिम मुनीर वफ़द के हमरा तेहरान आएंगे। सीनियर ईरानी हुक्काम से मुलाकातें होंगी। ईरान के अमरीकी मुआशी जंग में मदद करने वालों को वार्निंग, मुआमनत करने पर मफादात को निशाना बनाने की धमकी। कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई बोले, व्हाइट हाउस ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और अपने दस्तखतों को धोखा दिया। पूरी दुनिया समझ चुकी डोनाल्ड ट्रंप अहमक है। मक्का मुआहिदा बताता है अमरीका ने खिता छोड़ने का कह दिया। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान कहते हैं दुश्मन ने ईरान को वेनेज़ुएला बनाने का सोचा। मुश्किलात के बावजूद तेहरान मजबूती से डटा है। हम मुकम्मल मुआशी, अस्करी और सिक्योरिटी जंग का सामना कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ट्रंप की मुआशी जंग पुरानी अमरीकी धमकी है। ये वही फिल्म है जो कई बार देख चुके, मुकाबला करना जानते हैं। ईरान के खिलाफ जंग में 18 अमरीकी फौजी हलाक हुए। 6 माह के दौरान 756 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की तफसीलात सामने आ गईं। लिखा, गुज़श्ता चंद रोज़ में दर्जनों नए जख्मियों का इजाफा हुआ। जंग मंदी के दौरान आदादोशुमार में इजाफा देखने को मिला। उधर सैंटकॉम ने भी आदादोशुमार जारी कर दिए। कहा, ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी जारी है। ईरान से मुंसलिक 70 बहरी जहाज़ों को रुख बदलने पर मजबूर किया। खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को नाकारा बना दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार लंदन पहुंच गए। 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा जारी रहेगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा ने तफसीलात फराहम कर दी। वज़ीर ख़ारिजा दौरे के दौरान आला सतह की मुलाकातें करेंगे। आलमी बहरी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात होगी। सोमालिया क़ज़ाक़ों के कब्जे में पाकिस्तानी अमले की बाजियाबी ज़ेर गौर आएगी। सिंध हुकूमत का फिर मीर रज़ा कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी कराने का ऐलान। मकतूल के अहल खाना का एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। जुडिशल कमीशन के क़याम को मुस्तरद कर दिया। JIT बनाने का मुतालिबा। सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का भी ऐलान। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने कहा, मीर रज़ा कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी होगी। कमीशन को सिविल कोर्ट के इख्तियारात दिए जाएंगे। कमीशन 30 दिन के अंदर रिपोर्ट, नताइज और सिफारिशात देगा। किसी पहलू की मजीद तफ्तीश तलब शवाहिद देखे जाएंगे। ज़रा के मुताबिक सिंध काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी बज़रिए सर्कुलेशन दे दी। तहकीकात सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में होंगी। सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत भी लिख दिया। तहकीकात के लिए कमीशन के TORs भी मंजूर। मीर रज़ा के वालिद ने जुडिशल कमीशन के क़याम को रद्द कर दिया। कहा, आज सिंध हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। अदालत से JIT बनाने की दरख्वास्त करेंगे। मीर रज़ा की बहन ने वीडियो पैगाम में कहा, पुलिस ने सुबह रिपोर्ट जमा करानी है। रिपोर्ट से पहले किस बुनियाद पर जुडिशल कमीशन का ऐलान किया गया। मकतूल के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने कहा, सिंध हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन की मुखालिफत करेंगे। मीर रज़ा के अहले खाना को बताए बगैर कमीशन बनाया गया। तहकीकात के TORs पब्लिक नहीं किए गए। सवाल उठाया, JIT क्यों नहीं बनाई गई? पुलिस अफसरान के मुजरिमाना रवैये की तहकीकात क्यों नहीं हुई? बदलती सियासी सूरत हाल पर जाती उमरा में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग से मुलाकात। नवाज शरीफ से सियासी और अहम अमूर पर मुशावरत। अपोजिशन जमातों के मुमकिना इत्तेहाद पर भी गुफ्तगू। कश्मीर में नए वज़ीर आज़म की नामजदगी भी ज़ेर गौर आई। सिस्टम को रीसेट करना हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। नाकामी का एतराफ़ भी कर लिया गया। इस बार वफाक को दाव पर ना लगाएं। क्या नए सूबों के लिए हुकूमत के पास मैंडेट है? ये दोनों मैंडेट चोर हैं। इनके पास ऐसा इख्तियार है ही नहीं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब।
नमुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। 7 मखसूस नशिस्तों पर वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम रियासती बाशिंदे की नशिस्त पर नून लीग के अब्दुर्रहमान आराई बिला मुकाबला कामयाब। मखसूस 5 नशिस्तों पर 6 खवातीन उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। उलमा मशाइख की सीट पर हाफिज तारिक महमूद, मजहर सईद मद मुकाबिल होंगे। टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स की मखसूस सीट पर इफ्तिखार गिलानी, जुल्फ़िकार अली में मुकाबला होगा। रोज़ बारिश और मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद पानी पानी। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। शाराएं तालाब में बदल गईं। अंडर पासेस पानी से भरे रहे। वासा एहलकारों ने पानी निकाल कर इलाका क्लियर कर दिया। दीरबाला के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। दरियाई पंचकोड़ा में पानी की सतह बुलंद हो गई। रावलपिंडी में हिना जावेद कत्ल केस। मकतूला के गिरफ्तार शौहर और मुलाजिम का रिमांड मंजूर। 75 साल ससुर भी शामिल है। तफ्तीश के लिए आला सतह की टीम भी तश्कील। पुलिस ने जाबुकवा से 19 अशिया तहवील में ले ली। मकतूला का मोबाइल फ़ोन और आला कत्ल भी बरामद। मुलजिमान का DNA कराने का भी फैसला। हिना को मुबैना तौर पर कत्ल करके लाश लटकाई गई। मकतूला के ससुर और मुलाजिम ने पुलिस को चोर घुसने की इतला दी। कराची में हैवी ट्रैफिक मौत बांटने में मसरूफ 2 बच्चों समेत 8 अफराद जान की बाजी हार गए। पोर्ट कासिम के करीब चौरर की टक्कर, राहगीर लड़का जाम भग। बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास टर्मिनल के करीब वाटर टैंकर और चौरर में तसादुम। टैंकर ड्राइवर 30 साल असद जाम भग। माड़ीपुर रोड किरगिज के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 40 साल फयाज जाम भग, 45 साल असगर जख्मी। नाथा खान पुल के करीब हादसे में एक शख्स चल बसा। पाकिस्तानी टीम का दूसरा इम्तिहान, 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। कप्तान बाबर आजम फिट, प्लेइंग 11 में वापसी यकीनी। आजान अवैस को आराम दिए जाने का इम्कान। फास्ट बॉलर उबैद शाह को भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा। कंडीशंस देखकर प्लेइंग 11 को हतमी शक्ल दी जाएगी। फ्लैट विकेट की सूरत में 2 स्पिनर्स खिलाने की तवक्को। टीम दूसरे टेस्ट के लिए आज लीड से लंदन पहुंचेगी। मैच 27 अगस्त से शुरू होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के डायरेक्टर्स का इंतखाब। पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता पैनल ने 3 नशिस्तें जीत लीं। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बैंकॉक में इजलास। भारत की नुमाइंदगी राजीव शुक्ला ने की। अगले साल बांग्लादेश में शेड्यूल एशिया कप की तैयारियों का जायजा। सिलहट, मीरपुर और चट्टग्राम में एशिया कप मैचेस की तजवीज़। एलामे के मुताबिक खालिद अल ज़ारूनी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नायब सदर मुंतखब। क्रिकेट के शेख अब्दुल अजीज़ और सिंगापुर क्रिकेट के महमूद गजनवी एग्जेक्टिव बोर्ड मेंबर बन गए। मालदीव और बहरीन क्रिकेट हुकाम AACC एग्जेक्टिव बोर्ड में शामिल। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, शहर शहर जश्न, नगर नगर दुरूद सलाम की सदाएं, गलियों और बाजार बरक़ी कुमकुमों से रोशन। आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश खरोश अरूज पर। मसाजिद और घरों में खुसूसी महाफिल का इनेकाद। कराची में लॉन्चों की मिलाद रैली का एहतमाम। केवाड़ी से मनोड़ा तक समंदर में दुरूद सलाम की सदाएं गूंजी। 12 रबीउल अव्वल के बाद शटर डाउन और लॉन्ग मार्च होगा। जमात इस्लामी का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, हमें इस्लामाबाद से मुज़ाकरात की दावत मिली है। हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए हमारे पास आना होगा। ऐसा नहीं हो सकता धरने जारी हो और बंद कमरों में मुज़ाकरात हों। जमात इस्लामी ग्रैंड अपोजिशन का इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। निज़ाम तब्दीली के लिए अपने बलबूते पर आवाम का मुकदमा लड़ेंगे। किसी वजीर मुशीर की 1300 सीसी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। अपने खर्चे कम करो। माफिया जेबों पर डाका डाल रहा है। ड्रामे बहुत देख लिए, अपनी अयाशियां कम करो। सदर मुमलिकत से सऊदी सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए नवाफ बिन सईद के ताउन को सराहा गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को कदर की निगाह से देखता है। सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने ताउन पर सदर, हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा किया। बोले, पाकिस्तान और इसके अवाम का एहतराम करता रहूँगा। मुलाकात में सेनेटर शेर रहमान भी मौजूद थी।
पाकिस्तान और शाम के दरमियान ताल्लुकात का नया दौर। शामी वज़ीर ख़ारजा का 19 साल बाद पाकिस्तान का पहला दौरा मुकम्मल। सुर्या अरब न्यूज़ एजेंसी ने लिखा, सियासी, सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान का मकबूजा गोलान पर शामी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का इआदा। असद हसन अल-शिबानी ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और दीगर हुकाम से मुलाकातें की। अवामी और तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर भी तबादला ख्याल हुआ। इटली में शदीद तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे कलाबाजियां खाते रहे। दर्जनों दरख्त उखड़ गए। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। 2 घंटे में 8000 बार आसमानी बिजली रिकॉर्ड। हजारों अफराद बिजली से बेघर। इस्राएली रबी की हाथ धर्मी फ़लस्तीनी कौम के वजूद से ही इनकार कर दिया। गजा समेत तमाम फ़लस्तीनी ज़मीन को इस्राएली ज़मीन करार दे दिया। इस्राएल के चीफ रबी डेविड यूसुफ ने कहा, फ़लस्तीनी कौम ना थी ना है। इस सरजमीन पर उनका कोई हक नहीं। गजा और मगरबी किनारे के शहर यहूदियों के हैं। गजा तबाह होगा और यहाँ यहूदी कौम बसेगी। यूनेस्को की आर्जी फहरिस्त में 12 पाकिस्तानी मकामात शामिल। पाकिस्तानी मकामात की आर्जी फहरिस्त में मजमूई तादाद 37 हो गई। नए मकामात में गंदारा, बुद्धमत विरसा, मुगलिया तामीरात नुमाया। वादी किला समेत मजीद 4 मकामात फहरिस्त में शामिल। सिंध के 3 तारीखी किले भी यूनेस्को फहरिस्त का हिस्सा। पंजाब के 3 मकामात भी आलमी विरसे की आर्जी फहरिस्त में शामिल। एक और अमरीकी खातून को पाकिस्तानी नौजवान से इश्क हो गया। 51 साल खातून आदिल शहजाद से शादी के लिए ख्योड़ा पहुंच गई। कबूल इस्लाम के बाद 35 साल नौजवान से निकाह कर लिया। दोनों की सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी, जो बाद में मोहब्बत में बदली।